सलातुल हाजत वो नमाज जो आप अपनी कोई दुआ कोई ज़रूरत हाजत पूरी करने के लिए पढ़ते हैं। ये नमाज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। क्या आपने कभी सलातुल हाजत को एक्सपीरियंस किया है? मेरा दिल करता है मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताऊं कि व्हाई आर यू फीलिंग सैड, यू हैव एन अमेजिंग ऑप्शन ऑफ सलातुल हाजत, फीलिंग ब्रोकन, फीलिंग सैड। क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में? सबसे पहले रोते हैं, किसी से शेयर करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, इससे वक्ती तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं, मगर कुछ अरसे बाद वही साइकिल शुरू हो जाता है। बिलीव मी, हम सब ऐसे करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स वजू करके 2 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद दुआए हाजत मांगे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द या बदेर उसकी वो हाजत जरूर पूरी करते हैं। मैंने इसे एक्सपीरियंस किया और आप सोच नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर सकता कि इसके हैरान कुन नताइज निकले। फायदा पता क्या चीज देती है? दुआ। आप सब दुआ मांगते हैं मुकम्मल यकीन से, बाकायदगी से, लेकिन आप सलातुल हाजत को पढ़ के देखिए। आप यकीनन पढ़ते होंगे, मगर आप इसे रूटीन बना के देखिए। जब भी जिंदगी में जरा सा उतार चढ़ाव आए, फौरी वजू कीजिए, 2 रकत अदा कीजिए। तवील किरात नहीं कर सकते, इट्स ओके, माउस 3 पढ़ लीजिए, दुआ मांगिए, दैट्स इट, और बस। और पता है हम फ्रस्ट्रेटेड कब होते हैं? जब हम सोचते हैं दुआ के बाद भी सब वैसे का वैसा ही है। नहीं, उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं होता, सब कुछ बदलेगा इंशाअल्लाह। आपका मसला हो सकता है फौरी हल ना हो, वो तभी होगा जब मकतूब है, लेकिन आपको इस मसले को दुराने सरवाइव करना आ जाएगा। आपको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी या कुछ और, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे आपके दिल की हालत बदल जाएगी, आप पुरसुकून हो जाएंगे। एक और बात, सलातुल हाजत सिर्फ बड़ी जरूरियात के लिए नहीं है, ये हर जरूरत के लिए। क्या हमें रोजमर्रा के कामों में कोई हाजत नहीं होती है ना? तो एक काम कीजिए, छोटी से छोटी जरूरत पर भी पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर बंदे, एनी टाइम सेल्फ कंट्रोल करके पहले अल्लाह ताला को अपना मसला बताइए। उसके बाद अगर किसी इंसान के पास आप जाएंगे तो वो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजेंगे, वो आपको दुरुस्त जगह लेके जाएंगे। सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वजू कीजिए और 2 रकत नमाज नफल पढ़िए और नियत यही हो दिल में कि अपनी इस हाजत के लिए अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूं या मैं खड़ी हूं। इसके बाद दुआ कीजिए और बस फिर मामला रब पर छोड़ दें और देखें फिर मिरेकल्स कैसे उतरेंगे आपके लिए। ये पहाड़ जमीन एक ना हो गए ना, तो आप मुझे बोलिए आके। और ये इल्म के बगैर नहीं हो सकता, इल्म आपको सीखना पड़ेगा और इल्म सीखें, पढ़ें। अल्लाह ने आदम की शुरुआत की, आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद रखी, इब्लीस पर फोकियत दी, जन्नतों का सरदार बनाया। अल्लामा आदम अल अस्मा अल्लामा युअल्लिमु तालीम। इस इल्म के सीखे के साथ अल्लाह ने आदम का शर्फ रखा। और जब इस पूरी लड़ी का रिवाइवल चल रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त आया, तब भी अल्लाह ने जब पहला इरशाद किया अल्लाह के नबी के साथ, तो वहां पर भी इल्मी मिज़दाक था। व अल्लमल इंसान मा लम यालम। इंसान का कमाल और वो एहसान और ये सुकून और ये कलेजा और ये जिगर और इसकी ठंडक और वो दर्द अपने रब से दूर होने का, ये इल्म के बगैर नहीं हो सकता। अपने आप को कभी भी हल्का ना समझें। दुनिया जितना आपको हल्का समझे, आप कभी भी अपने आप को हल्का नहीं समझें। तू अकेला भी है मगर रब की दलील है दुनिया के अंदर। याद रखना, ये सुकून और ये इत्मीनान तेरे सीने को नसीब होगा क्योंकि तेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है और वो अल्लाह का इल्म है। अल्लाह कुरान में कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, कि हमने तुम्हारी माओ के पेटों से तुम्हें निकाला, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था। शैया नकरा नफी के सियाक में अमूम पर नस है, खास करने के लिए दलील चाहिए होगी। बंदा कोरा अंधा इस दुनिया के अंदर। वजाल लकुमुस समा वल अबसार वल आफिदा, आंख कान दिल दिए तुझे, किस लिए? लअल्लकुम तशकुरून, इल्लत पे खड़ा हुआ वहां पर, ताकि तू शुक्र कर। यानी ये प्रोसेस है इंसान का दुनिया में परफॉर्म करने का, सल्तनतें बनाने का, जंगें लड़ने का, इस दुनिया में अपने जिस्म से वो कारनामे प्रोड्यूस करने का जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अगरचे एक जमाने में कोई हैसियत ही नहीं थी, दूसरी जगह पे खुलिकल इंसान ज़ईफा था, कमजोर था, मगर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ये सब होगा, दलील बनेंगे आप इस दुनिया के अंदर। पहली चीज है तज़किया, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिडेम्पशन। अपने कल्ब के अंदर जाके उतरना
اور ما من مولود الا یولد علی الفطرہ سے جتنی انسان کی بربادی ہوئی ہے نا اس کو تلاش کرنا. انسان اللہ نے بالکل صحیح بھیجا تھا, بندہ ٹھیک آیا تھا دنیا کے اندر, پھر اس کے ماں باپ, اس کی سوسائٹی, اس کی ارد گرد کی چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں. انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے, اس کی محبتیں خراب ہو جاتی ہیں, اس کی امیدیں خراب ہو جاتی ہیں, اس کا غضب خراب ہو جاتا ہے, اس کا طیش خراب ہو جاتا ہے, اس کی خوشیاں خراب ہو جاتی ہیں, اس کا غم اس کا خراب ہو جاتا ہے, اس کا سب اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے. یہ ایک عالم کا بھی ہٹ سکتا ہے, ایک علم سے پہلے قبل اسی زندگی سے ہٹ سکتا ہے, بعد العلم بھی ہٹ سکتا ہے. اس لیے اگر انسان کا تزکیہ نہیں ہوا, اس کی روح پاک نہیں ہوئی, انسان اپنے اس علم کو استعمال کرے گا ایک شیطان بننے کے لیے. یہ علم تجھے اس احسان کی معراج پر تب لے کے جائے گا, جنگ کے میدان میں تب اتارے گا, لوگوں میں اپنا اصل تب منوائے گا جب تو من بدا بھی سیاست نفسی ہی فقد رہا, سیاست الناس تب کرائے گا جب تو اس پر چھری چلانے کا جگر اور ہمت کرے گا. تو آپ کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. نفس کی پاکیزگی اس کے اندر بہت میٹر کرتی ہے. تو باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, پیار دکھائیں, محبت دکھائیں. تو جو بھی حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا, اور جو بھی اس میں غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.